गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। नाम है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों हम कर रहे थे प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उनको भी आप ज़रूर चेक करिएगा। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है, बोल रहा है आपसे कि कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है गिवन है, ठीक है, उनकी वाला वैल्यू निकालनी है, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा। किसका मान ज्ञात करना आपने, यहाँ पे दो पार्ट में ये क्वेश्चन बटा है। पहला पार्ट है साइन 75, दिख रहा होगा आपको, साइन 75, और दूसरा है 10 15, ठीक है। इन दो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1 बाय 1 करके हम चेक कर लेते हैं। पहला है साइन 75। अब बच्चों जो आपने 10th क्लास में भी टेबल पढ़ी है, ठीक है, जो टेबल पढ़ी थी हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ की, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन कुछ भी 60, साइन 90, ऐसी कॉस में 10 में सेक में, ठीक है। तो उसमें कहीं भी हमने साइन 75 की वैल्यू नहीं पढ़ी थी, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्लास 11th में आके हम क्या करते हैं, साइन 75 को की वैल्यू जब निकालते हैं तो 75 जो डिग्री है आपके पास, उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब आपने सोचना है कि किस में हम ब्रेक कर सकते हैं। भाई हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 45 + 30 लिख सकते हैं। अब आप ये सोचेगा कि हमने 45 + 30 ही में ही ब्रेक क्यों किया, तो बच्चों उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि आपको पता है कि जब 45, आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं और साइन 30 की भी हम जानते हैं। अगर मैं इसको कल की डेट में बोलता कि इसको 65 + 10 में तोड़ दो, क्योंकि 65 + 10 भी 75 होता है, तो क्या आपने कभी देखा कि किसी भी टेबल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती है उसमें साइन 65 की वैल्यू आप जानते हैं या साइन 10 की वैल्यू जानते हैं? हो जाएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपको बहुत लेंदी मेथड अपनाना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो हम अपने सुविधा के अनुसार इसको किस में तोड़ेंगे, 45 + 30 में तोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 75 को साइन 45 + 30। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो क्या हो गया, ये तो दो दो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 75 45। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे एक शेप बनेगा, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, किसका, एक फॉर्मूले का। क्या बन रहा है, साइन A + B। अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको प्लस तो है यहाँ पे और इसको B, तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन A + B का फॉर्मूला हमने बच्चों पढ़ा है, ये भी प्रीवियस क्लासेस में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या खुलेगा, देखिए साइन A + B बराबर होता है साइन A cos B प्लस साइन B cos A, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, कंपेयर कर लो, A की जगह में क्या 45 है, B की जगह में क्या 30 है, तो यहाँ पे भी इस फॉर्मूले में भी आप A की जगह में 45 रख लीजिएगा और B की जगह में 30 रख लीजिएगा। तो आपने ये देखा कि उसके बाद जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास एक आया, आगे जो फंक्शन आया ट्रिग्नोमेट्रिक, वो बना साइन 45 डॉट, यानी डॉट मीन्स मल्टीप्लाई cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 45। तो अब आप टेबल में जानते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती थी, cos 30 की होती √3/2 होती थी, साइन 30 1/2 होता था, और cos 45 की वही होती है जो साइन 45 की होती है 1/√2। इसको सॉल्व करेगा, √3 इंटू 1 √3 होता है, और ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1/2√2, यानी 2 गुणा √2, ठीक है। समझ में बात है। इसका एलसीएम क्या है, जब बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, आपका आधार यानी ये जो हर है वो सेम है, 2√2 2√2, तो 2√2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर नोमिनेटर में √3 + 1। तो आपने देखा बच्चों कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, √3 + 1/2√2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसका ही बी पार्ट की ओर, 10 45। अब यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाना है बच्चों कि 10 15 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। 10 15 है यहाँ पे, तो 10 15 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 45 - 30, ठीक है। समझ बात है, क्योंकि 45 में से 30 जाएगा तभी तो 15 आएगा, हमें 10 15 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनने वाला है 10A - B का। तो 10A - B का फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है, क्या होता है, 10A - 10B अपॉन 1 + 10A 10B। वैल्यूज पुट कर लिए, कंपेयर कर लीजिए, A की जगह में 45, B की जगह में 30 रख लिया मैंने। 10 45 क्या होता है, 1 होता है टेबल के अकॉर्डिंग। 10 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, 1 प्लस ये प्लस है नीचे डिनोमिनेटर में, 10 45 1 इंटू 1/√3। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 - 1/√3, यहाँ पे भी √3 + 1/√3 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, √3 से √3 क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, √3 - 1/√3 + 1। चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ लीजिए, चाहे आगे यहाँ पे एक 9th में आपने रेशनलाइज पढ़ा होगा, प्रमेयीकरण
जब हम करते हैं किसी फ्रैक्शन का तो क्या करते हैं, ऐसे रूट वाले का, तो हम क्या करते हैं इसका रेशनलाइज, हम उसे बोलते हैं √3 + 1 है उसके अपोजिट साइन से, यानी कि प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस आया, और यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस हो जाता, यानी कि √3 - 1 से न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करने पर। तो आप देखेंगे √3 - 1 का क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है तो स्क्वायर होना है इसने, तो स्क्वायर हो गया अपॉन, यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी बनेगी हमेशा, a + b, ये a है और ये प्लस b हुआ, ये क्या है a हुआ और ये -b हुआ, ठीक है। तो a + b a - b, तो क्या होती है आपने पढ़ी है ये भी 9th में, a + b a - b क्या होता था बच्चों, a² - b²। तो यानी कि a का स्क्वायर क्या होगा, a यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा इसको लिख लिया। यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी और लगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। तो कर लीजिए आप, √3 a है, 1 क्या है b है, तो आपको ये आपको मिलेगा। 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 होता है आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2√3 हो जाएगा अपॉन 2, यहाँ 3 + 1 4 हो गया प्यारे बच्चों, -2√3/2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 - √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर बचेगा वो बचेगा आपका 2 - √3, यही आपका आंसर था, यानी 10 15 की वैल्यू थी, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। 6 में बोल रहा है प्रूफ करो यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ दैट यानी सिद्ध करो कि कॉस, देखो कॉस इसमें क्या है, ये देखो π/4 - x डॉट कॉस π/4 - y माइनस साइन π/4 - x डॉट साइन π/4 - y इक्वल टू साइन x + y, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, LHS लिखते हैं, हाँ लिखेंगे LHS मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे बच्चों आपने गौर करना है कि यहाँ पे गौर फरमाना है कि क्या बनेगा, ये cos a, ये क्या बनेगा cos, देखो कंपेयर करेंगे तब बाद में तो पता चलेगा आपको, इसको a मान लो अपने दिमाग में, cos a डॉट ये क्या बन जाएगा cos b, ये क्या बनेगा, देखो a था ना, π/4 - x को आप क्या लिख रहे हैं, π/4 - x को आप क्या लिख रहे हैं a, और π/4 - y को क्या लिख रहे हैं आप b। तो देखो एक फॉर्मूला क्या बना, cos a cos b - sin a sin b, तो किसका होता है cos a cos b - sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है cos a + b का, ये भी आपको पता है, ठीक है। नहीं है तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिए बच्चों, जो जो मैंने ये बॉक्स के अंदर पैक कर रखे फॉर्मूले, इनको आप एक पेज में नोट कर लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि cos a + b बराबर क्या होता है, cos a cos b - sin a sin b होता है, ठीक है। या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे फॉर्मूला लिखा दूंगा अगर आपको ये पता नहीं है तो। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे cos, अब कंपेयर कर लीजिए। अब आप इस चीज़ को सोचो कि इस चीज़ को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आप इतना छोटा लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को आप क्या लिखेंगे, इस चीज़ को भी ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि जब इसको ऐसा लिख रहे हैं ना, a की जगह में क्या है π/4 - x, b की जगह में क्या है π/4 - y, तो इसको मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos, a की जगह में क्या लिखेंगे आप π/4 - x प्लस π/4 - y, π/4 का मतलब होता है 45, ठीक है, 45 होता है ना π/4, तो जब ये 45 जुड़ेगा तो क्या बनेगा 90, और 90 को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ π/2, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, ये क्योंकि -x - y तो माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x + y। यहाँ पे बच्चों फिर आपको पता है कि cos 90 - थीटा क्या होता है, cos 90, ये 90 है, 90 यानी π/2 है, 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है x + y, तो साइन x + y आपका आंसर आ जाएगा जो हम मुझे निकालना था, ये आपका RHS है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 10π/4 + x सॉरी अपॉन 10π/4 - x इक्वल टू 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर, यानी कि ये प्रूफ करना है, ये बराबर ये, तो LHS से हम प्रूफ करेंगे 10π/4 + x, मैंने एज इट इज नोट कर लिया, अपॉन 10π/4 - x। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहे बच्चों कौन से, एक लग रहा है आपका 10a + b का, और नीचे जो डिनोमिनेटर में लग रहा है 10a - b का। तो आपको पता है जो 10a + b का होता है सिर्फ साइन की चेंजेस होगी, बाकी वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला 10a + b, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10a + b होता है प्यारे बच्चों, 10a प्लस है तो प्लस आएगा पहले, अपॉन 1 - 10a 10b, ठीक है। अगर मैं माइनस की बात करूँ तो 10a - b क्या होता है, वो होता है आपका 10a - 10b, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस आ गया, नीचे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर 10 1 + 10a 10b आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है।
तो आपने दोनों फार्मूला लगा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने लिख लिया यहाँ पे 10a ए क्या है, कंपेयर करो, ए क्या है पाई/4, बी क्या है एक्स है। तो क्या हो जाएगा देखो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b अपॉन, फिर ये अपॉन है, फिर 10a माइनस बी का लगाया तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए। 10 पाई/4 की टेबल के अनुसार पाई/4 मतलब 45, 10 45 कितना होता है 1 होता है, प्लस 10x अपॉन 1 माइनस ये 45 की 1 हो गया, 1 इंटू 10x तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, क्यों 10 45 क्या होता है पाई/4 1 होता है, 1 माइनस 10x अपॉन 1, इसकी वैल्यू फिर 1 आए तो 1 इंटू 10x क्या होगा भाई 10x ही तो होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्रैक्शन आपकी ये है और एक फ्रैक्शन बच्चों ये आ गया आपके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये फ्रैक्शन ये वाले तो ये है और ये वाले क्या हो जाएगी, जब डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में बदलता हूँ तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। तो ये ऊपर घूम जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, क्योंकि डिवाइड में था, इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इसको उल्टा कर देते हैं, बाकी फर्स्ट वाली जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ रहेगी। अब देखिए 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है तो इसको मैं फाइनली होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x जैसे मैंने लिखा है का होल स्क्वायर। तो देखिएगा कि आपको यही आंसर बच्चों निकालना था, ये आपका RHS आ गया। तो ये आपका प्रूफ हुआ। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।